में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीमते रामचंद्राय नमः। सभी श्रोता बंधुओं और माताओं को सादर जय सीताराम। श्री एकादशी व्रत महात्म्य के पंक्ति पर हम पुनः एक नए एकादशी व्रत महात्म्य के विषय में चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण श्री युधिष्ठिर जी महाराज को एकादशी व्रत महात्म्य के विषय में बतलाते हैं। श्री युधिष्ठिर जी महाराज प्रश्न करते हैं और भगवान प्रसन्न होकर के उनको उपदेश देते हैं। तो युधिष्ठिर जी महाराज ने प्रश्न किया कि प्रभु, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है, उस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है? इसके करने का क्या फल है? कैसे इसे करना चाहिए और क्या इस दिन नहीं करना चाहिए? इन सब के विषय में मुझे बतलाइए। तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न मुद्रा में कहते हैं कि हे युधिष्ठिर जी महाराज, इस आश्विन मास की जो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, उस एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सभी पापों को नष्ट करने में समर्थ है और इस दिन मेरे अर्थात भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। और भगवान कहते हैं कि इस दिन बड़े बड़े योगियों के, तपस्वियों के जो पुण्य हैं, उसी के समान पुण्य इस दिन भगवान को प्रणाम करने से मिल जाता है। इस दिन भगवत विग्रह का दर्शन और प्रणाम अवश्य करना चाहिए। पृथ्वी पर जितने भी देवालय हैं, तीर्थ हैं, उन सभी के सेवन करने से जो जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वह केवल इस दिन भगवान के नाम संकीर्तन से ही मनुष्य को मिल जाता है। जो व्यक्ति भगवान की शरण में आ जाता है, उसको कभी यम की यातना नहीं देखनी पड़ती है, कभी नरक में नहीं जाना पड़ता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और कहते हैं, जो व्यक्ति विष्णु भक्त होकर इस दिन शिव की निंदा करता है, वह कभी विष्णु लोक का अधिकारी नहीं हो सकता है। और इस दिन जो व्यक्ति शिव भक्त है और विष्णु की निंदा करता है, वह भी शिवलोक को नहीं जा सकता। उसे 14 इंद्र के आयु तक रौरव नामक नरक में पकाया जाता है। इंद्र की एक आयु होती है 71 चतुर्युगी, अर्थात 43,20,000 मानव वर्ष। इतने दिन तक एक इंद्र की आयु होती है। इस प्रकार जब तक 14 इंद्र नहीं बदल जाते, तब तक भगवान शिव और विष्णु के निंदक को रौरव नामक नरक में रखा जाता है। इस दिन यह कार्य कदापि नहीं करना चाहिए। अगर कोई मनुष्य इस दिन कदाचित भूल से भी भूखा रहे, किसी कारणवश भी अगर वह भूखा रह जाए, तो भी इस दिन भूखे रहने से केवल पूर्ण एकादशी व्रत का फल उसे प्राप्त हो जाता है और भगवान की भक्ति उसे अवश्य प्राप्त होती है। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली है। शरीर को निरोग, सुंदर, धन संपन्न और पुत्र आदि से संपन्न करवाने वाली है। राजन, इस एकादशी में उपवास करना चाहिए और रात्रि में जागरण करना चाहिए। केवल इतना कर देने से ही कहा गया है कि वह अपने पूर्व के 10 पीढ़ी, अपनी मातृ पक्ष के जो 10 पीढ़ी हैं और अपनी स्त्री अर्थात पत्नी के 10 पीढ़ियों को वह मुक्त कर देता है। इसलिए इस एकादशी को व्रत अवश्य ही करना चाहिए।
एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य देह धारण करके विष्णु लोक को जाते हैं और भगवान विष्णु के समान ही चतुर्भुजी हो जाते हैं। यह इस एकादशी व्रत महात्म्य का फल है। इस दिन क्या करना चाहिए, इसके विषय में भगवान बतलाते हैं कि इस दिन व्यक्ति को सुवर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करना चाहिए। यदि वह इतने प्रकार के वस्तुओं का दान करता है तो यमराज का वह मुख नहीं देखता है। नृपश्रेष्ठ, दरिद्रों को भी, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास वित्त नहीं है, उनको भी इस दिन अवश्य व्रत करना चाहिए। उनके लिए यथाशक्ति जो कुछ भी बन पड़े, गौ को वह घास खिला दे अथवा किसी व्यक्ति को रोटी दे दे, कुत्ते को रोटी दे दे, चींटियों को कोई मीठा पदार्थ उनके आसपास डाल करके आ जाए। इस प्रकार के थोड़े बहुत भी वह पुण्य करता है। लिखा गया है, अवंध्यम दिवसम कुर्यात दरिद्रोपि नृपोत्तम समाचरण यथाशक्ति स्नान दानादिकाः क्रियाः। अर्थात इस दिन उसे, जो व्यक्ति गरीब है, जो व्यक्ति जिसके पास धन नहीं है, वह व्यक्ति भी इस दिन स्नान दान आदि क्रिया करना चाहिए उसे, और यथाशक्ति जो कुछ भी बन पड़े उसे करना चाहिए। इस दिन होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य करना चाहिए। ऐसा करने से उसे भयंकर यम यातना से मुक्ति मिलती है। लोक में मानव दीर्घायु होता है, धनाढ्य होता है और निरोग वह देखे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के पुण्यों की गिनती कभी नहीं की जा सकती है, ऐसा भगवान कहते हैं। हे युधिष्ठिर जी महाराज, इस व्रत के विषय में और भी अधिक महात्म्य हैं और इससे आगे मैं और क्या कहूँ। इसीलिए मनुष्य को केवल इतना ही करना चाहिए कि इस दिन उपवास रहे, व्रत रहे, भगवान की भक्ति करे और संभव हो तो रात्रि में जागरण करे, संकीर्तन करें और स्नान दान इत्यादि करके भगवान का स्मरण करते हुए, नाम संकीर्तन करते हुए एकादशी के व्रत को करना चाहिए। यथा शक्ति जैसा भी हो, प्रयत्न पूर्वक एकादशी करने वाले मनुष्य को भगवान साक्षात दर्शन देते हैं, ऐसा भगवान का वचन है। तो हम सभी इस व्रत को अवश्य करें और श्रद्धापूर्वक भगवान को स्मरण करते रहें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो,